माय चैनल इंग्लिश विद सर इरफान। आज हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जिस तरीके से प्रेजेंट था इस तरीके से पास्ट भी है, लेकिन पास्ट का मतलब क्या हो जाता है माजी। तो ये कोई काम जो माजी में जारी था, पहले जो प्रेजेंट था वो प्रेजेंट में जारी था, फिलहाल में कोई काम जारी, ये माजी में जारी था। और जब भी कंटिन्यूस हो तो इसके साथ यहाँ पर आता है रहा, रही, रहे, और रहा, रही, रहे के लिए आता है ING। वर्ब के साथ हमेशा ING। ठीक है, आसान अल्फाज में सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स दो होते हैं इसमें पास्ट कंटिन्यूस में, वाज और वर। वाज किस किस के साथ आता है? आई, ही, शी, इट, नाउन यानी फर्स्ट पर्सन आई, और ही, शी, इट, नाउन थर्ड सिंगुलर पर्सन, इनके साथ आता है वाज। वार किसके साथ आता है? सेकेंड पर्सन, और वी, दे एंड नाउन्स यानी थर्ड प्लूरल पर्सन्स, इनके साथ आता है वार। तो ये दो इसके हेल्पिंग वर्ब्स है, वाज और वार। ये आपने लगाना है सब्जेक्ट के बाद। देखें इसका पहचान उर्दू में रहा था, रही थी, रहे थे। अब देखें आसान, मैं जा रहा था, कोई काम जो माजी में जारी था यानी माजी में मैं जा रहा था। आई, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट काम करने वाला मैं, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, आई के साथ आता है वॉज, आई वॉज। जाने को कहते हैं गो, और गो के साथ ING, तो जुमला बना आई वॉज गोइंग। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं ING यानी फोर्थ फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। वो लिख रही थी, वो लिख रही थी। अब आपको पता होना चाहिए लिख रही थी तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? शी के साथ वाज, शी वाज। लिखने को राइट, तो राइट के साथ ING राइटिंग, शी वाज राइटिंग। हम खेल रहे थे, हम, वी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए क्योंकि पहले सब्जेक्ट ही लिखना होता है। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आपका आता है वार, वी वार, और प्ले खेलना ING प्लेइंग, वी वार प्लेइंग। वो सो रहे थे, अब ज्यादा है, रहे थे, वो है लेकिन ज्यादा है। देखें दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? वार, दे वार। स्लीप के साथ ING, तो दे वार स्लीपिंग, वो सो रहे थे। से आसानी से हमें समझ आ जाएगा 6 तरीकों से कि हम हर टेंस में एक बात 6 तरीकों से कैसे करते हैं। अब देखें 6 मेथड्स, 6 तरीके। हम हर बात हर टेंस में किसी भी टेंस में बात करें 6 तरीकों से करते हैं। सबसे पहले सादा, वो खत लिख रही थी, इसमें कोई इनकार या सवाल नहीं होता, वो खत लिख रही थी। अब देखें इसमें मैंने ऑब्जेक्ट का जिक्र भी किया जिस पर काम हो रहा हो, वो खत लिख रही थी। सबसे पहले खत लिखने वाली शी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है वाज, शी वाज। लिखने को फिर वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब। वर्ब क्या है? राइट के साथ ING क्योंकि फोर्थ फॉर्म में हम ING लगाते हैं। तो शी वाज राइटिंग आ लेटर, ये आ इसलिए आया क्योंकि ये आर्टिकल है, एक चीज के साथ फिर ए या एन आता है। ठीक है, वो पिछली वीडियोस में आपको समझा चुका हूं। वो खत नहीं लिख रही थी, अब इसमें क्या हो गया? इनकार हो गया, नहीं लिख रही थी खत। शी, तो वही चीज है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगाया? नॉट। शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रही थी। क्या वो खत लिख रही थी? ये आपका हो गया यस नो क्वेश्चन का। क्या वो खत लिख रही थी? क्या, जब इस तरह ये क्या शुरू में आ जाए तो आप क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेके जाते हैं। जैसे अब यहां पर देखें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया वाज शी, बाकी वही चीज राइटिंग अ लेटर, वाज शी राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रही थी। अब चौथे में देखें ये भी यस नो है लेकिन इसमें इनकार भी साथ में है, क्या वो खत नहीं लिख रही थी? क्या वो खत नहीं लिख रही थी, अब इनकार भी आया। अब जैसे यहां पर वाज के बाद नॉट लगाया था, इसी तरह आप यहां भी वाज के बाद नॉट लगा सकते हैं, वाज नॉट। सबसे पहले आपने वाज लगाना है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्या सबसे पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लगाते हैं, इसके साथ नॉट भी। अब ये नॉट आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, यानी शी के बाद भी आप लगा सकते हैं। वॉज नॉट शी राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रही थी। फिफ्थ मेथड क्या है? इंट्रोगेटिव सवालिया, वो खत क्यों लिख रही थी, क्यों वो खत लिख रही थी।
वाई वॉज शी राइटिंग अ लेटर, जब क्यों आया यानी इंट्रोगेटिव आया तो सवालिया वर्ड के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपने सवालिया वर्ड लिखना होता है, क्वेश्चन वर्ड, सवालिया लफ्ज लिखना होता है और वो है क्यों। तो क्यों को कहते हैं वाई, इसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब अटैच रखना होता है। वाई वाज, बाकी वही शी राइटिंग अ लेटर, वाई वाज शी राइटिंग अ लेटर, वो खत क्यों नहीं लिख रही थी। सिक्स्थ मेथड है, इसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों कहा जाता है। इसमें सवाल भी है क्यों और नहीं भी है इनकार। तो वही क्यों वाला वर्ड सबसे पहले आपने लगाया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब अटैच रखा, वाई वाज, फिर नॉट भी साथ में लगाया, वाई वाज नॉट शी राइटिंग अ लेटर, वो खत क्यों नहीं लिख रही थी। यह है आपका सिक्स मेथड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का।